नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी के लाइव और इंटरैक्टिव कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और इस वक्त आप सभी दर्शक हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल 8 पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब हैंडल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। आप सभी दर्शकों को बता दें कि आधे घंटे का हमारा ये सत्र टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम पर आधारित है। जी हाँ, और आज इसमें हम कक्षा 8 के अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें सब्जेक्ट आज हमारा है हिंदी, जो हम आपकी बुक से ले रहे हैं मल्हार, और अध्याय रहेगा पाठ नंबर 5 कबीर के दोहे। अब आप सभी जानते होंगे कि कबीर महान कवि और महान संत भी थे और बहुत सारे जो इनके दोहे हैं वो हमें अपने जीवन की सच्चाइयों से कहीं ना कहीं रूबरू करते हैं, और अगर हम इनके अर्थ समझ ले, इनके मतलब समझ ले, तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी में हर एक पड़ाव को भी पार कर सकते हैं और उसे आसान बना सकते हैं। तो आज ऐसे ही बहुत सारे कबीर के दोहे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप सभी बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें इसे सीखने वाले हैं। तो इस पर और भी ज़्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की विशेषज्ञ, जिनका नाम है सुश्री शीतल। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को बता दें कि मैम प्रधानाचार्य हैं राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरकेश नगर, शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली से। और दर्शकों, साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जिनका नाम नीतू है। नीतू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अब आपके मन में कोई भी ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप आज के हमारे इस अध्याय से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे, जो है 8800440559। इसके अलावा आप चाहें तो ईमेल आईडी के ज़रिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। ईमेल आईडी है dth.class8@ciet.nic.in। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस वक्त आप हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा प्रश्न जो हमारे सेशन के दौरान आपके मन में आते हैं, तो आप लाइव चैट बॉक्स के ऑप्शन में भी हमसे जुड़कर जल्दी से जल्दी पूछ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के इस बहुत ही सुंदर से पाठ को, जिसका नाम है कबीर के दोहे। और सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कबीर के दोहे के बारे में हम पढ़ रहे हैं और सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि कबीर जी के बारे में जानना, कि जो हमारे कवि हैं उनका हम परिचय कैसे जान सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल। कबीर के दोहे शुरू करने से पहले और कबीर का परिचय देने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों, अभिभावकों और शिक्षक साथियों को अपना अभिनंदन भेजती हूँ, संप्रेषित करती हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ इस सत्र में। तो अब हम चलते हैं आज जो पाठ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, कबीर के दोहे। तो उससे पहले कबीर के विषय में संक्षिप्त परिचय हमारी कक्षा 8 के बच्चों को ध्यान में रखकर। जी, हम सब जानते हैं कि कबीरदास संत थे, तो उनका नाम संत कबीरदास था। 1398 ईस्वी में काशी अर्थात उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी रचनाएं जो लिखी थी, साखी सबद रामायणी में वो संकलित हैं, लिखी थी, यानी उनके द्वारा बोली गई थी, संकलित बाद में हुई थी। और क्योंकि कबीर हम सब जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, यानी स्कूली शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की थी, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी थे अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से और एक बहुत बड़े भक्त थे। उनके गुरु जो थे वो रामानंद हैं, यानी वो रामानंद के शिष्य रहे हैं, उनकी परंपरा से शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। तो आज हम उन्हीं के दोहे पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो दोहे की बात करने के साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि मैम आपके लिए बहुत सारे ऐसे TLMs भी लाए हैं, क्योंकि हम जब अपने इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं, समावेशी कक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पर सभी तरीके के बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनको भी समझाना, इस दोहे का जो मतलब है वो भी बताना उतना ज़रूरी है। तो कैसे हम समझा सकते हैं आसान तरीके से, तो वो भी मैम के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैम कौन सा दोहे से हम शुरू करेंगे? जी, आप दोहे से पहले हम ये बता दें कि कबीर ने दोहे बहुत सारे हमें पढ़ने को मिलेंगे, उनकी साखियाँ पढ़ने को मिलेंगी। साखी का अर्थ होता है साक्षी।
यानी जो आपने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अर्जित किया, जब आपको लगा कि कौन कौन सी बुराइयां हैं समाज में जो हमें छोड़ देनी चाहिए और कौन कौन से बेहतरीन गुण हैं जो एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में होने चाहिए जो उसे मनुष्य बनाते हैं। तो जब हम उनकी साखियों को पढ़ते हैं, यानी साक्षी और प्रत्यक्ष ज्ञान को पढ़ते हैं, तो उसमें जीवन जीने की कला, सत्य के मार्ग पर चलना, झूठ ना बोलना और धैर्य का संदेश हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे दोहे के अंदर। और साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत प्रहार करते थे वो, यदि वो धार्मिक पाखंड देखते थे, सामाजिक बुराइयां देखते थे, अहंकार का खंडन करते थे कि व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। और साथ ही गुरु की महिमा पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और हमेशा वो कहते हैं कि अपनी वाणी को हमें मधुर रखना चाहिए। तो अगर मधुर वाणी रहेगी तो वो सामने वाले को तो आकर्षित करेगी ही, आपको भी शीतलता और सुकून प्रदान करेगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कबीर के दोहे पे अगर हम बात करें तो हम 8 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इसमें से सबसे पहले हम जिस दोहे पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध दोहा है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि यदि व्यक्ति साच यानी सत्य बोलता है तो उसके बराबर कोई तपस्या नहीं है। जो विनम्रता तपस्या के बाद आती है, जो अहंकार चूर चूर होता है, उस तपस्या के बराबर ही है कि आप जीवन में नित्य कर्म करते हुए सत्य के मार्ग पर चलें। और कबीर ये भी कहते हैं कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो इससे बड़ा पाप तो दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं और अंतर मन को भी आप जो है कपट से भर लेते हैं। तो आपको निष्कपट होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, अहंकार का त्याग करता है, कठिन तो है, तपस्या के समान है। तो जब आप इस राह पर चलते हैं जो कठिन है, तो इस बड़े तपस्या से फल आपको कोई और नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी फलदायी तपस्या होती है। और जाके हृदय साच होता है, यानी जब आप सत्य बोलते हैं तो ऐसे हृदय में, ऐसे दिल के अंदर गुरु या ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। तो इसी के लिए हमने एक TLM भी बनाया है अपने शिक्षक साथियों के लिए और अभिभावकों के लिए। मैं आपको ये प्रदर्शित करना चाहती हूँ कि हम अपनी कक्षा को इंक्लूसिव बनाने के लिए किन किन माध्यम से, अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा विजिबल है जो भी आप लेकर आए हैं। हाँ जी, ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। हम अपनी किसी भी पिक्चर को ले सकते हैं। हमने इसमें तप करते हुए व्यक्ति को, एक ज्ञानी व्यक्ति को दिखाने की कोशिश की है, गुरु को दिखाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इसी पिक्चर को हम कई माध्यमों से प्रयोग कर सकते हैं। हम कबीर को भी दिखा रहे हैं, अगर हम देखें, क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे। अब इसको अगर हम इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं और टेक्टाइल बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि जगह जगह पर हमने क्ले का प्रयोग किया कि कपड़ों की सिलवटें दिखाई जा सके, जिसे बच्चा छू कर महसूस कर सकता है। उनकी कैप तो टोपी बनाने की भी कोशिश की गई है। और हमारे घर में कहीं ना कहीं छोटे मोती टूटे हुए पड़े रहते हैं, बच्चों के हाथ में पहनने वाले भी पड़े रहते हैं, उसको भी हमने दिखाने की कोशिश की है। उनके गले में मालाएं अक्सर देखने को मिल जाती हैं साधुओं के। हमने सूरज को भी छू के उसकी जो ये बाहरी परत है इसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। क्ले से हमने बनाया है, ये भी हमने क्ले से बनाया है। और सूरज के अंदर जो जब हम तेज़ उगता है तो किस तरीके से उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, तो उसमें हमने कलर उस तरीके के रखे हैं। पीले रंग का। मंदिर को भी हमने टेक्टाइल बनाने के लिए क्ले का प्रयोग किया है जी। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने आइसक्रीम की जो ये डंडियां हैं, स्टिक हैं, इनका प्रयोग किया गया और पूरे वातावरण को शीतलता प्रदान करने के लिए एक तरफ चांद भी दिखाया गया है कि जो तपस्या करते हैं तो जो शीतलता, जो सुकून आपको मिलता है वो इसमें आप देख सकते हैं। सामने पानी की लहरें, बतखों का तैरना, उसे भी क्ले से बनाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही एक कलरफुल शीट्स आती हैं हमारे पास, फोम शीट भी बोलते हैं उनको, ग्लिटरी शीट भी बोलते हैं। हमने उनको पत्तियों की शेप में काट के पेड़ को दर्शाने की कोशिश की गई और क्ले का रंग जो उसके तने के अनुसार रखा गया है।
बिल्कुल। और मैम इस तस्वीर को देख के अगर हम बच्चों की बात करें तो जब वो टच करते हैं, क्योंकि हमने टेक्टाइल बनाया हुआ है, जी। तो उन्हें देखकर ही समझ आ जाएगा कि ये वातावरण कैसा है और कितना शांत है। जैसे हमने बात की है कि हम कवि को ही मान सकते हैं कि कबीरदास जी बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो वो टच करके बच्चा आसान से समझ सकता है जी बिल्कुल एनवायरनमेंट को भी। और हमने फिर इसको लिखने की कोशिश की है जिस तरीके से हमारी सदुकड़ी भाषा कबीर की रही है, पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि उनके पास जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था और क्योंकि वो घूमते थे, रमता जोगी थे, तो जगह जगह गए तो जगह जगह की भाषा को ग्रहण करते गए, तो उनके शब्द हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो हमने अपने दोहे को पहले हिंदी में लिखने का प्रयास किया है और उसके बाद हमने इसे यहाँ पे आप छू के देख सकते हैं, इसी दोहे को हमने ब्रेल में लिखने का प्रयास भी किया है। तो ये हमारा पहला टीएलएम था जी। और इसके बाद हम अगले दोहे पर चलते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आप सबने अपने जीवन में कभी ना कभी इसको सुना होगा, हमारे शिक्षक साथी इसको पढ़ाते आए हैं। तो इसको अगर हम देखें कि हम इसे टेक्टाइल के माध्यम से अपने टीएलएम को इंक्लूसिव बनाने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि बड़ा होना जीवन में ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े पद पर हों, बड़ी शक्ति आपके पास हो। आपका अगर व्यवहार विनम्र रहता है तो आप किसी के काम आ सकते हैं। जैसे खजूर बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन जब राहगीर जाता है और उसको धूप लगी है, गर्मी लगी है, तो छांव नहीं मिलती क्योंकि उसके पेड़ बहुत ऊपर होते हैं। तो हमने खजूर को अगर आप देखेंगे, हमने फिर वही ग्लिटरी शीट ली और खजूर के पत्तों जैसी आकृति देने का प्रयास किया और ये राहगीर दिखाया है कि बेचारे से अब वो उसमें कैसे छांव लेगा। यहाँ पे हम बीन्स भी यूज कर सकते हैं और इनको हमने कलर कर सकते हैं। खजूर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तो हम बीन्स, और हमने चावल को भी रंग किया है कि वो पेड़ के तने जैसा लगे। इसके बाद हमने यहाँ पे ग्राउंड दिखाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा वो टेक्टाइल रहे, दरदरा रहे, कि जिस तरीके से कंकड़ होते हैं तो यहाँ पे मैंने गेहूं या उसे कहें कि पिसा हुआ दलिया एक तरीके से यूज किया है और फिर वही कि हमने इसे ब्रेल में भी प्रयोग किया है। और इसके साथ हमने यहाँ पर पूरा व्याख्या दिखाने की कोशिश की और इसे बनाना बहुत आसान है। यदि हमारे बच्चे और एजुकेटर्स भी बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को इसमें एंगेज कर सकते हैं कि वो कैसे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और शिक्षक साथी भी कर सकते हैं और अपने विद्यालय के एसईटी से भी हेल्प ली जा सकती है कि हम इस टीएलएम को टेक्टाइल कैसे बनाएं। अच्छा मैम, इसमें ना आपने खजूर की भी बात की है, तो अगर हम जानना चाहें कि खजूर दिखते कैसे हैं, खजूर फल होते हैं, तो वो भी क्या आप हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं खजूर भी लेकर के आई हूँ अपने दर्शकों के लिए, शिक्षक साथियों के लिए, कि भले ही कबीर ने जिस सेंस में ये बात कही थी कि खजूर बहुत दूर लगता है, ठीक है, वहाँ वो राहगीर को छांव देने के संदर्भ में बात कर रहे थे और साथ ही फल को तोड़ा नहीं जा सकता है उस संदर्भ में, लेकिन खजूर अपने आप में बहुत पौष्टिक भी है और ये बहुत टेस्टी भी होता है। तो हमारे बच्चे इस खजूर को देख सकते हैं। हमारे शिक्षक साथी पाठ्यक्रम में आए कबीर के दोहे हों या कोई अन्य पाठ, उसमें जो भी शब्द आते हैं, जो भी व्याख्याएं आती हैं, उनसे संबंधित कोई भी टीएलएम कक्षा में ले जा सकते हैं, तो बच्चों को उसका परिचय दिया जा सकता है। और जैसा मैम आपने हमें तस्वीर में दिखाया था, उसका रंग बताया था, बिल्कुल वैसा ही ये देखने में भी लग रहा है खजूर। बिल्कुल। तो ये समानता बिल्कुल खाना चाहिए और वहाँ इसका संदर्भ कुछ और था, लेकिन आज का संदर्भ इसका कुछ और है, तो ये एक अच्छी चीज़ है खाने के लिए। बिल्कुल। और इसके बाद यदि हम अगला दोहा देखें कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बार बार वो मीठी वाणी बोलने के बात पर बल देते हैं कि हमें अपनी वाणी को हमेशा मधुर रखना चाहिए, कि जब आप किसी से मिले तो अपना सारा पद, सारा अहंकार, सारा अहम त्याग करके मिलें। और उससे क्या होगा कि जब आप किसी से मिलेंगे तो एक आत्मीयता होगी, उसमें शीतलता होगी, सुकून होगा और एक शांति मिलेगी आपको बात करते हुए। तो औरन को शीतल करे, आपका स्वभाव भी शांत रहेगा और सामने वाला भी आपसे सुनना चाहेगा। बच्चों, आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जब आप किसी से मीठा बोलते हैं तो वो ज़रूर कहते हैं कि अरे आप कितने अच्छे से बात करते हैं। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि हमें क्रोध त्याग देना चाहिए, अहंकार त्याग देना चाहिए और मीठे से बात करनी चाहिए। इसके लिए जो टीएलएम हमने प्रयोग किया है, हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम शांत रहते हैं तो जो नीला रंग होता है, हम देख पा रहे हैं ये भी एक फॉर्म वाली शीट होती है, ग्लिटरी शीट से अलग होती है। या ग्लिटरी
पूरी शीट को उल्टा भी किया जा सकता है, तो ये बैक साइड ऐसी मिलती है। अगर ग्लिटर हमें नहीं दिखाना है तो हमने दिखाने की कोशिश की है कि जब दो व्यक्ति क्रोध में होते हैं, क्योंकि लाल रंग तेज को, शौर्य को, क्रोध को दर्शाता है, तो हमने दो रंगों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि जब अगर इस वाले स्वभाव को त्याग दिया जाए और हम अपने स्वभाव को शांत और सुकून वाला रखते हैं, तो जो हमने हाथ दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से मित्रता बढ़ती है, किस तरीके से दोस्ती बढ़ती है, और फिर हम एक दूसरे से अपने आइडियाज़ की शेयरिंग करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और अपने स्वभाव को बहुत बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। और इस तस्वीर में भी मैम हम ये देख सकते हैं ना कि जो शांत स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, अगर वो चाहे किसी गुस्से वाले इंसान से बात भी करे, तो अगर वो अपनी मीठी वाणी रखता है, तो जो गुस्से में होता है वो भी मतलब प्यार से बात करने लग जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर सामने वाला बहुत क्रोधी स्वभाव का भी है, तो भी अगर आपका स्वभाव क्रोधी नहीं है, तो वो आपसे आत्मीयता रखने पर मजबूर हो जाता है और आपसे बहुत प्यार से मिलता है। तो ये हमने फिर से यहाँ पर ब्रेल का प्रयोग किया है ताकि इसको छूकर हमारे सभी बच्चे कक्षा में इसे पढ़ सकते हैं ब्रेल का प्रयोग करके, और दूसरा हम अपनी कक्षा को बहुत इंक्लूसिव बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक और दोहे को लेने का प्रयास करें, क्योंकि दोहे में इतना सार गर्भित है कि उनकी व्याख्या करने बैठे तो बहुत कुछ निकल के आता है। बिल्कुल। तो एक और दोहे की तरफ हम चलते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, और हमने अपने पिछले दोहे में साधु दिखाने की कोशिश भी की थी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। तो अब इसको हम अपने TLM के माध्यम से भी समझते हैं और व्याख्या के माध्यम से भी। बिल्कुल। और इसका मतलब भी बहुत अच्छे से समझेंगे जो हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई होती है कि यदि हम देखें कि आपको कैसे स्वभाव का होना चाहिए, साधु स्वभाव का होना चाहिए जिसके ऊपर ना बहुत सारी व्यर्थ की बातों का फर्क ही ना पड़ता हो। और अगर मैं इसे आज के ज़माने से जोड़ूं तो फेक न्यूज़ से भी हम जोड़ सकते हैं। दुनिया में इतना सब कुछ है, इतनी नकारात्मकता है, पर हमें सकारात्मकता को ग्रहण करना है, हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है, हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना है और बाकी को छोड़ देना है, क्योंकि वो कैसा है, थोथा यानी उथला यानी अवशिष्ट। जब ये यहाँ पे हम TLM अगर देखें तो मेरे पास वो पहले आपने घरों में देखा होगा कि मम्मियाँ सूप से गेहूं को साफ करती थी या अनाज को साफ करती थी, तो मैंने इसे बोरी के माध्यम से, ये जूट हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये हमने इसे बोरी का या छानने का छलनी की तरह हमने रूप देने की कोशिश की है, और उसमें हमने ये गेहूं को चिपका दिया है ताकि आप कक्षा में बहुत आसानी से ले जा सके, रास्ते में ही आपके गेहूं गिरते ना चले जाए। गिरना सिर्फ थोता चाहिए, गेहूं नहीं गिरना चाहिए। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो बेकार अवशिष्ट चीजें होती हैं उनको बाहर कर देते हैं। तो जब आपके समक्ष समाज में बहुत सारी चीजें आएंगी, फिल्टर आपको करना होगा। आपको देखना होगा कि ये मेरे ग्राह्य है, ये मेरे ग्रहण करने योग्य है, और ये तो बड़ी बेकार की बातें हैं, मुझे बेकार की बातों में पढ़ना ही नहीं है, तो इसको तो मैं यहीं छोड़ करके जाऊंगी या जाऊंगा। और जो अच्छी बातें हैं बस उन्हीं को ग्रहण करेंगे। तो ये आपको हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना है कि हमें क्या ग्रहण करना है और अवशिष्ट चीज़ों को, व्यर्थ चीज़ों को छोड़ते जाना है। फिर हमने यही किया है कि हमने उसमें हिंदी लिखी है, और अपने टेक्सटाइल बनाने के लिए TLM में हमने कुछ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की, जिनको बनाना आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल शीट पे हमने बनाने की कोशिश की है, जो बच्चों की सहायता से, शिक्षकों की सहायता से बनाना बहुत आसान काम है। और यहाँ हमने इसे फिर से ब्रेल में देने की भी कोशिश की है ताकि हमारी जो TLM है वो इंक्लूसिव बन सके। बिल्कुल। और मैम मुझे लगता है अभी भी जो हमने, खैर सभी दोहे बहुत अच्छे हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, और अभी जो आपने बताया और साथ ही जो तस्वीरों का अगर हम बात करें जो हमने TLMs बनाए हैं वो बिल्कुल उसका मतलब उससे जोड़ के रखता है बहुत अच्छे से कि क्या इसका मतलब हो सकता है, और कैसे बच्चे अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो या तो ब्रेल के माध्यम से या तस्वीरों को छू करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये वाला दोहा तो मुझे लगता है आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सभी को समझना चाहिए ये अच्छे से इसका मतलब। तो इसके बाद मैम और भी दोहे हैं जो हम बच्चों के लिए लाए हैं। हाँ, हम और भी दोहे देख सकते हैं। जैसे हम कुछ दोहे में TLM बना लें, कुछ को टेक्सटाइल से बनाएं, और कुछ दोहे को हम एक्ट करके भी दिखा सकते हैं कि अति का भला न बोलना,
अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो हम अगर एक्ट करके भी दिखा दें, कई बार हम टेक्सटाइल बनाएंगे, टीएलएम बनाएंगे, कई बार हम गा के सुनाएंगे, कई बार हम, क्योंकि हमें फन लर्निंग देनी है अपने बच्चों को क्लासरूम में, तो हम उसे एक्ट करके भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं किस तरीके से किसी भी चीज की अति खराब होती है। कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। तो अति का अगर आप बोलते ही चले जाएं तो यानी आप किसी को सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो अति का बोलना भी ठीक नहीं है। और जब आप अति का बोलते ही जाएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ व्यर्थ का बोल दें, और व्यर्थ तो हमें सूप से बाहर करना था। बिल्कुल, पिछले दोहे में देखा। जी। तो अति का भला ना चुप, और चुप्पी भी। अब सब पूछेंगे भाई इतना चुप क्यों रहते हो, वो भी तो इसी तरीके से जैसे बारिश अगर होती जाए तो बाढ़ बन जाती है, और बारिश ना हो तो सूखा बन जाता है। तो हर चीज की अति जो है वो वर्जित होती है। और इसी तरीके से बारिश के बाद अगर धूप बहुत ज्यादा पड़ने लगे तो फिर क्या होगा, राहगीर को छांव कैसे मिलेगी, फिर वो खजूर वाले दोहे पे लौटना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कबीर 650 साल बाद भी कितने प्रासंगिक हैं, और 650 साल बाद भी हमारे हर टेक्स्ट का हिस्सा हैं। और ऐसा क्यों है कि आज कबीर के एक एक दोहे ने हमारे जीवन शैली को छू रखा है, और हम जो नैतिक शिक्षा अपनी कवायद के माध्यम से देना चाहते हैं वो उनके एक दोहे के द्वारा दे दी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर कबीर हमेशा प्रासंगिक रहेंगे जब हम मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कबीर 650 साल बाद भी इतने प्रासंगिक बने हुए हैं, न सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि कॉलेज तक हम कबीर को देख रहे हैं। तो उनके नैतिक मूल्यों को आप जरूर ग्रहण करें, उनके दोहे में छुपे हुए अर्थ को अवश्य ग्रहण करें। जी, और यहाँ पे मैम ये भी देख सकते हैं कि कबीर दास जी का जो ज्ञान था कितना खूबसूरत था और कितना गहरा था, कि उन्होंने पहले से ही ये सारी चीज़ों का मतलब अर्थ निकाल लिया कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो सकती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अगर हम इन दोहों को आज के अपने समय में उपयोग करें तो कहीं ना कहीं यकीनन बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। जी। तो इसी के साथ यहाँ पर मैम बहुत सारे दोहों के मतलब हमें बता चुकी हैं, और इसके बाद मैम कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं आज के हमारे इस पाठ में, अध्याय में। तो क्या क्या वो कठिन शब्द हैं उसके बारे में बताएंगे? जी। अभी हमारे सिलेबस के कुछ और दोहे भी थे जी, और मैं चाहूँगी कि इन पर हमारे शिक्षक टीएलएम बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आसान है इन पे टीएलएम बनाना, बहुत सारे में तो ये टीएलएम भी आधार बन सकते हैं। तो उस पे शिक्षक साथी ज़रूर ध्यान दें। और हम बढ़ते हैं अब आज के मुख्य शब्दों की ओर। पहला है हमारा सांच। सांच हमारे पहले दोहे में ही आया था जी। और दूसरा मुख्य शब्द है हमारा पंथी, राहगीर के लिए जो शब्द आया था जी। और तीसरा शब्द है हमारा निंदक, जो बाद के दोहे के अंदर आया था कि हमें निंदक को भी अपने साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद मैम कुछ गृह कार्य हमारे सभी बच्चों के लिए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जी जी। हमने अभी जो सबसे अंत में जिस दोहे की चर्चा की थी कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। आप आज के समय में, आज के संदर्भ में इस दोहे का क्या महत्व समझते हैं? क्यों आपके जीवन में ये ज़रूरी है? क्या इसकी प्रासंगिकता है? आज के समय में आप समाज के भीतर रहते हुए इसका क्या अर्थ निकाल पाते हैं? ये हमें बताएं, लिखें और भेजें। बिल्कुल, और इसके बहुत सारे ऐसे अर्थ हैं जो हम बता सकते हैं, और मुझे तो मैम बहुत सारे ऐसे पता है, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे बच्चे ही हम तक पहुँचाएं। इसके बाद मॉडिफाइड होमवर्क की भी हम बात कर लेते हैं। हमने इसी प्रश्न को, क्योंकि शिक्षक साथी ऐसा कर सकते हैं कि एनसीईआरटी में दिए गए किसी भी प्रश्न को, जैसे कि मैंने इस प्रश्न को लिया है, उसे ले सकते हैं और उसे मॉडिफाई बना सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न को अगर हमारे शिक्षक साथी और अभिभावक देखें कि हमने इसी प्रश्न को बदल दिया, लिखने की बजाय हमने बच्चों को ऑप्शंस दिए, और अब हमारे बच्चों को इन 4 ऑप्शंस में से टिक करना होगा कि इस संदर्भ का ये किस संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। जैसे हमेशा चुप रहना चाहिए, अधिक बोलना बहुत अच्छी बात है, बारिश अच्छी नहीं होती, या हर चीज़ में संतुलन जरूरी है। तो हमारे बच्चे इसका आंसर ज़रूर करें। और इसके साथ ही मैंने इसे मॉडिफाइड करते हुए और थोड़ा सा ये ध्यान,
बिल्कुल। और जो भी मैम ने गृह कार्य यहाँ पर बताया है, आप कैसे भेजेंगे हमें, इसका भी फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं। तो जो भी मैम ने आपको बताया उसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे और इसके बाद विद्यालय का नाम और आज की हमारी विशेषज्ञ का नाम और साथ ही आज की तारीख, और चाहे तो आप अपना फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये सारा आप हमें भेजेंगे हमारी मेल ID पर, जो है dth.class8@cit.nic.in पर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा हमारा आज का ये सत्र कबीर के दोहे के बारे में, और हमने बहुत सारी चीज़ें जानी जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए और उसे बदलाव भी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को कितना समझ आया, आप भी हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास समय बहुत कम है, तो यहीं पर इसे पूर्ण विराम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें इस पूरे सत्र में बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जो हमारा संशोधित गृह कार्य था उसको चित्र बनाकर, विचार लिखकर, बोलकर या साथियों के साथ कक्षा में साझा कर भी अपने विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई थी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस नीतू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीतू। और जाने से पहले आप सभी दर्शकों को बता दें, कक्षा 4 और 7 के सभी बच्चों के लिए NCERT की नई किताबें अमेजन, फ्लिपकार्ट और साथ ही हमारे NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, आप सभी वहाँ से खरीद सकते हैं। और चलिए जल्दी से बताते हैं, आज पूरे दिन आप हमसे जुड़कर कौन से कार्यक्रम देखेंगे। तो आप हमसे जुड़ेंगे 2 से ढाई, अब चैनल नंबर 3 पर मजमून रहेगा उर्दू और उन्वान लेकर आएंगे आम की गुठली। और इसके बाद लगातार आप हमारे साथ देखेंगे 4 बजे तक हमारे अलग अलग कार्यक्रम PMA विद्या चैनल्स पर, और 4 से 5 चैनल नंबर 6 से 12 पर हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी रहेगा आप सभी के लिए, और आखिरी में 5 से 5:30 सहयोग का कार्यक्रम भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये सभी प्रोग्राम्स आप देखेंगे PMA विद्या के सभी चैनल्स और हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।